झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र शुरू होने से पहले मची भयंकर घमासान। डुमरी विधायक जयराम मातो और शिल्पी नेहा तिर्की कृषि विभाग के जो मंत्री हैं, ये लोग बातें क्या बोले हैं विधानसभा के बाहर। आखिर में इन लोगों का क्या मुद्दा रहेगा, क्या बात जो है वो सदन के पटल पर रखने की कोशिश करेंगे, इन लोगों का आखिर में बात क्या है, बयान क्या है, दोनों लोगों का वीडियो मैं आप लोगों के सामने साझा करने वाला हूं और आप लोगों को हम वीडियो दिखाने वाला हूं। दोस्तों, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक देखें, तब बातें आपको मालूम चलेगा। ये आज की जो बातें, यानी कि आज का जो दिन है 1 अगस्त, इस दिन जो है वो कोई खास ऐसे मुद्दे पर बात नहीं की, खासकर मुद्दे पर बात नहीं था। ऐसा शोक जो है वो लोग रखे हैं जो इस दुनिया से गए हैं, बस उस पर बातें हुई है, बाकी और कोई चीज नहीं है। कल से जो है वो मुद्दे रखे जाएंगे। अब मुद्दे क्या कुछ रहेंगे, किसान को लेकर के रहेगा, नियोजन नीति को लेकर के रहेगा, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, तमाम तरीके की बातें जो है वो अब अलग अलग जो है वो पहलुओं पर रखने की कोशिशें की जाएगी। लेकिन अभी वो लोग जो है वो सत्र शुरू होने से पहले उन लोगों का जो बातें थी, बयानें थी, दोनों लोगों का वीडियो हम दिखाते हैं। ये वीडियो पहले आप देखिए, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों। जमीन का किसी भी योजना परियोजना के लिए अधिग्रहण करते हैं, उसमें 70 हम्म। से 80% रैयतों की रजामंदी होनी आवश्यक है। देखिए, रिम्स टू अच्छा। निसंदेह बनना चाहिए, लेकिन इत्यादि जो बाकी फसल होते हैं उनका नुकसान हुआ है। तो इस पर मैंने कल भी सुझाव दिया था, माननीय अध्यक्ष महोदय थे, मुख्यमंत्री महोदय को 2 घंटा कम से कम मानसून सत्र को कृषि सत्र का नाम दिया जाए और 2 घंटा किसानों पर विशेष चर्चा की जाए। इलेक्शन कमीशन भी भाजपा का ही साथ दे रही है। बाद में भी धान अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद एक प्रभाव ये भी पड़ा है कि आपका मक्का तथा इत्यादि जो बाकी फसल होते हैं उनका नुकसान अच्छा। हुआ है। तो इस पर मैंने कल भी सुझाव दिया था, माननीय अध्यक्ष महोदय थे, मुख्यमंत्री महोदय को, कि 2 घंटा कम से कम मानसून सत्र को कृषि सत्र का नाम दिया जाए और 2 घंटा किसानों पे विशेष चर्चा की जाए। उसके बाद अच्छा। प्रवासी पे चर्चा होगी। विस्थापन आज बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। रिम्स 2 के नाम पे आप देख रहे हैं रोज जो तनावपूर्ण माहौल तैयार हो रहा है इस राज्य में, तो उन सब चीज़ों पे चर्चा होना अति आवश्यक है। धनबाद में आप देख सकते हैं कि कोयला खनन में किस प्रकार से अवैध ओबी डंप का मामला प्रकाश में आता है, अवैध खनन का मामला प्रकाश में आता है। तो इन सही चीज़ें है। पर बहस बहुत आवश्यक है और मैं अपने हिसाब से अपना इस बार भी काफी ऐसे मुद्दे पर या बातें रखेंगे, कितने ऐसे मुद्दे पर निर्णय लिए जाते हैं, बातें सामने आती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुद्दे जो है वो काफी ऐसा जो है वो कहा जाए सेंसिटिव सेंसिटिव वाले होंगे और ऐसा होगा जो आमतौर पर कोई उठाता भी नहीं है। तो इनका एक कहा जाए नजरिया बन चुका है। जो मुझे समय अलॉटमेंट किया जाएगा उसके हिसाब से मैं इन विषय पर चर्चा करूंगा। ठीक है। देखिए, रिम्स टू निसंदेह बनना चाहिए, लेकिन जमीन जो विवादित हो रही है उस जमीन पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 स्पष्ट कहती है कि आप जिस जमीन का किसी भी योजना परियोजना के लिए अधिग्रहण करते हैं उसमें 70 से 80% रैयतों की रजामंदी होनी आवश्यक है। तो अगर रैयत रजामंदी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप आसपास में बहुत सारी ऐसी जगह है जो सरकारी जमीनें हैं या फिर जीएम की ऐसी जमीनें हैं जो रैयतों का माने रैयतों के अधीन ना होकर सरकार के अधीन है, तो उन जमीनों पर आप चर्चा कर सकते हैं। उन जमीनों पर रिम्स टू होना चाहिए, रिम्स 3 भी होना चाहिए। आज सबसे ज्यादा अगर बुरा स्थिति राज्य में किसी चीज का है तो स्वास्थ्य का है, क्योंकि हम लोग माननीय विधायक है तो हम लोग प्रतिदिन इन चीजों से गुजरते हैं। लोग हमारे अच्छा। पास आते हैं, विधायक जी मदद करिए, विधायक जी डॉक्टर को फोन कर दीजिए, विधायक जी कुछ फी माफ करवा दीजिए। ये प्रत्येक दिन कम से कम औसतन 5 से 10 समस्याएं आती हैं स्वास्थ्य संबंधी। तो निसंदेह रिम्स 2 रिम्स 3 तक होना चाहिए, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। की आवाज बनकर आए हैं जो सही बात। जनता इन 3 महीनों में मैंने जिन चीजों को देखा, सामने घटित हुई, जिन चीजों पे बात करनी चाहिए, मैं उन चीजों से सीधा बात रखूंगा। मुंह फेरना भी नहीं चाहिए, बातें रखनी चाहिए। आमतौर पर दूसरे मुंह फेर लेते हैं, उनको लगता है कि ये मुद्दा उठाने लायक है, मेरे लायक है, हम उठाते हैं। नहीं है ये मुद्दा उठाने लायक, इस मुद्दे को हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और दबाते हैं इस मुद्दे पर। तो ऐसा जयराम मातो का नजरिया नहीं है। वो लगातार चीजों को आकलन करते हैं, देखते हैं और लगातार वो चीज को उठाते हैं, वो बात को रखते हैं जो उनको लगता है, जो नजर में देखते हैं। विस्थापन, क्योंकि विस्थापन एक ऐसा चीज है कि जमीन हमारी है, ना उसका मुआवजा मिला है, ना अधिग्रहण किया गया है, ना नियोजन मिला है, और जबरन उस पर ठीक कार्य है। किया जा रहा है, जबरन उस पर खनन किया जा रहा है, जबरन उस पर ओबी डंप किया जा रहा है। बागमारा, झरिया, धनबाद या फिर कोयलांचल की जो सीमा है उसमें ये नया नहीं है। इसका कारण है कि अवैध माइनिंग,
तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार के जो खासम लोग हैं उनका संरक्षण प्राप्त है। आप एक जिले में जहाँ कई आईएएस आईपीएस हैं, अगर वहाँ इस प्रकार का कार्य होता है और उनके मैंने जानकारी में नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो हमें लगता है कि इस पर मानवता का भी ध्यान रखना चाहिए। हर चीज पूंजी और मुनाफा नहीं होता है। जिस प्रकार लोगों की जानें चली जा रही हैं और उस पर कार्रवाई तक नहीं होती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यही है, जैसे कि वार्ड सदस्य का जो पोस्ट है वो तो मैंने निरर्थक है, नाम का ना काम का कुछ मतलब नहीं। वार्ड सदस्य का, पंचायत समिति का भी वही हाल है। मुखिया को तो तनी मनी योजना परियोजना मिल जाता है, लेकिन पंचायत समिति की स्थिति बदतर है, जिला परिषद की स्थिति बदतर है, और वार्ड सदस्य तो बेकार, इसका तो बेकार ही चुनाव कर रहे हैं। तो सच्चाई है, ये कोई जो हम लोग भी वहीं से आते हैं, तो निसंदेह उनकी जो मांगे हैं, उनका जो अधिकार क्षेत्र में आता है वो सरकार को देना चाहिए। और अब तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन भी शिल्पी नाथ तिर्की का बयान सुनो। साथ दे रही है। जिस तरह से आप बताइए, यही वोटर्स आपको पिछले लोकसभा चुनाव में सही लगे? ऐसा क्या बदल गया? 1 साल भी नहीं हुआ है और ये वोटर्स आपको गलत लग रहे हैं। साथ ही साथ जो तरीका भी है एसआईआर करने का, अगर आपको ये लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस था तो इसको पहले ही तरीके से शुरू करना चाहिए था। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में शुरू किया। 20 लाख वोटर्स इस तरह से वंचित रह जाएंगे अपने वोटिंग राइट से, तो ये गलत है। अगर सुधार करना है तो आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। आज के दिन में आधार कार्ड में तो कोई डुप्लीकेसी, केंद्र सरकार ही ये करती है, अश्योर करती है कि कोई डुप्लीकेसी संभव नहीं है। तो वैसे में आप आधार कार्ड से इंटीग्रेशन करिए। बिहार से ये शुरुआत है और हमें लगता है इस तरह की प्रक्रिया अगर पूरे देश भर में चलेगी तो हमें लगता है डेमोक्रेसी का ये हत्या है। आप संसद से लेके अब झारखंड के विधानसभा में भी ये गूंजेगा कि एसआईआर को तरीके से किया जाए, सुधारा जाए। प्रक्रियाओं में बहुत सारी गलतियां हैं, उनको सुधारा जाए। और खास करके बिहार चुनाव जो होने वाला है उसमें ये एसआईआर की प्रक्रिया को अभी तुरंत में लागू करना उचित नहीं है। 2019 से लॉ एंड ऑर्डर बोलते रह गए, क्या हुआ आखिरकार? यहाँ की जनता ने बाउंड्री में ढकेल दिया। इन लोगों को लॉ एंड ऑर्डर केवल यहाँ दिखता है। जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे किन किन किस्म की केसेस आ रही हैं उनमें इन्होंने अपना आंख बंद कर रखा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि इनको हमारी गलतियाँ तो दिखती हैं, मगर खुद के गलती के पीछे ये लोग पर्दा डाल देते हैं। बिल्कुल, देखिए, झारखंड में इतना अधिक वर्षा होने के कारण केवल किसान ही नहीं, आम जनता भी इससे प्रभावित हुए हैं। गांव घर में आप जाके देखिएगा तो कई सारे मिट्टी के जो मकान थे वो धंस गए हैं। बहुत लोग डोभा में अति पानी भरने के कारण उसमें भी डूब के उनकी मृत्यु हो रही है। वज्रपात से भी मृत्यु हो रही है। किसानों के जो मोटे अनाज है वो भी प्रभावित हो रही है। तो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री साहब ने और माननीय अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया है कि इसमें अतिरिक्त चर्चा हो, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कई सारे सुझाव इस चर्चा से निकल के आएंगे जिसको एज अ विभाग हम लोग भी लागू कर सकते हैं। कि आप जिस जमीन या किसी भी योजना परियोजना के लिए अधिग्रहण करते हैं। ये वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। ये सत्र शुरू होने से पहले इन लोगों को कुछ बातें हैं, यानी कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, तमाम तरीके की बातें इन लोगों का कहना है। अब देखने वाली बात होगी कि कल यानी कि 2 अगस्त को कैसे और किस एतबार से किस अंदाज में मुद्दे जो है वो रखे जाते हैं, सुने जाते हैं, बातें रखी जाती है, कौन कौन से ऐसे बात रखे जाएंगे, तमाम तरीके के वो तस्वीरें आप लोगों के सामने आएगी जो चीज आप देखना चाह रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि इस राज्य के अंदर में अनेक प्रकार के मुद्दे हैं, लेकिन उनमें से जो है वो चिन्हित करना पड़ता है। जो जरूरत रहता है उस पर बात करना, ये जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए, और ऐसा लोग करते हैं। बाकी मुद्दे कई ऐसे हैं जिसको उठा करके कोई मतलब नहीं निकलता है, तो वो देखने वाली बात होगी। और जयराम माधो खास करके वो चीज, वो मुद्दे को वो जो है वो चिन्हित करते हैं, देखते हैं, आकलन करते हैं, उसको उठाते हैं। अमूमन तौर पर कोई जो बात नहीं कर पाते हैं और जिसकी क्षमताएं नहीं होती है वो उस एतबार से काम करते हैं। वीडियो को शेयर करते, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।